चाट खाना तो सभी को बहुत पसंद है। आज बना रहे हैं सिंधी स्पेशल छोला पाव चाट। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बारिश में इसका खाने का मज़ा ही अलग है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। छोला पाव चाट बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर और लाइक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ छोले भिगाकर रखे थे लगभग 8 घंटे के लिए। अब इन्हें हमें बॉईल कर लेना है। तो कुकर में आप छोले डाल दीजिए। इसमें थोड़ी सी खाने वाली सोडा और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ अराउंड 1.5 कप छोले का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 कप के अराउंड और इसे सीटी लगाएंगे 4 या 5 जब तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ओवर मशी भी नहीं करने हैं हमें, बस इसी तरीके से सॉफ्ट होने चाहिए। साइड में रख दीजिए। अब प्रेशर कुकर में हमने 1 चम्मच देसी घी और तेल का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इसमें तेज़ पत्ता दालचीनी ऐड कर देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। और महीन कटी हुई प्याज, इन सारी चीज़ों की मात्राएं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। प्याज को हमें अच्छी तरीके से भूनते रहना है जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे स्लिट की हुई और इन्हें मिक्स करेंगे जितना आप तीखा प्रेफर करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक क्रश करके डाला हुआ है। आप चाहें तो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें भी आप मिक्स कर दीजिए 2 मिनट्स के लिए। और जब ये ब्राउन कलर होने लगे ना प्याज, हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च और हल्दी। इससे क्या होता है ना, आपकी कोई भी सब्ज़ी का कलर जो है ना वो बहुत ही उठकर आता है। तो चलिए मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो है वो जल ना जाए। और अब मैं तुरंत इसमें टमेटो प्यूरी डाल दूँगी। तो आप इन्हें कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे मीडियम आंच पर। जैसे ही टमाटो ऐड करेंगे तुरंत हमें नमक ऐड कर देना है। तो 10 मिनट तक लगातार हमने इसे चलाते रहा है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जिस भी सब्ज़ी में डालेंगे उसका स्वाद दुगना हो जाता है। और इन्हें अच्छे से अब हम मिला देना है। तो लगभग 5 to 6 मिनट्स के लिए हम इन्हें मिला रहे हैं ताकि कंबाइन हो जाएं इनके सारे फ्लेवर्स। और जब आप देखेंगे टमाटर अपना ऑयल छोड़ने लगा है, उस समय पर आप इसमें उबले हुए ये छोले ऐड कर देंगे जिन्हें हमने बॉईल कर कर रखा था। और अच्छे से इन्हें 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे ताकि फ्लेवर्स कंबाइन हो जाएं। तो ये देखिए अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ टू गेट दैट गुड कलर। और इसके बाद इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इसे 1 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। सिंधी छोले बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं। ये तरीका मेरी मम्मी का है तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ। अब इसमें ये हम ऐड कर रहे हैं इमली का पानी। इससे भी टेस्ट जो है वो बहुत ही एनहांस हो जाता है। और पानी ऐड कर दीजिए जितना ग्रेवी आप प्रेफर करते हैं। मैंने यहाँ 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे 1 सीटी लगने तक कुक करूँगी। पहले 4 सीटी लगाई थी छोले उबालते वक्त, अब 1। इन टोटल 5 विजल्स हमने लगाई है। और ये देखिए बस यही कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है एंड दे आर परफेक्टली रेडी। तो अब हम आखिर में इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे टू गेट दैट रिचनेस। काफ़ी ग्रेवी में रिचनेस आती है, कलर बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आपको इसे ट्रांसफ़र करके दिखा देती हूँ सर्विंग बोल में। ओ माय गॉड, दिस लुक्स सो टेम्पटिंग। हमने छोलों को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बनाया है क्योंकि हमें चाट बनानी है। तो ये देखिए यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। नाउ पाव को हम पीसेस में कट कर देंगे। कोई भी आप साइज़ के पीसेस में इन्हें कट कर सकते हैं। एंड अब हम ये छोले जो हैं और उनकी ग्रेवी है पाव के ऊपर इस तरीके से डालते जाएंगे। बारिश में ना खाने का बहुत ही अलग मज़ा है इसका। और अब ज़ोरों से बारिश हो भी रही है तो मैं कहती हूँ आप ज़रूर से आज ही ट्राई कीजिए। चलिए अब हमने पाव में छोला ऐड कर दिया है। अब हम चटनी ऐड करेंगे। ये मैंने ग्रीन चटनी ड्राई कोरिएंडर एंड हरी मिर्च की चटनी ऐड की है। आप इसमें टैमरिन यानी इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं, खट्टी मीठी। इसके बाद महीन कटी हुई प्याज ऐड कर दें। बिल्कुल चाट जैसे हम बाहर खाते हैं ना, जो टेम्पटिंग एकदम होती है वैसे ही बनाना है, बारिश में बाहर ना खाएं। चलिए अब हमने धनिया पत्ता ऐड कर देना है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे
और ये पतला सेव आसानी से आपको मार्केट में मिलता है, बॉम्बे सेव जिसे कहते हैं, वो भी ऐड करेंगे। बारिश में बाहर का ना खाएं और घर पर ऐसी रेसिपीज़ आप ज़रूर से बनाएं। तो चलिए, ये गर्मा गर्म सिंधी स्पेशल छोला पाव चाट बनकर तैयार है ना ये मज़ेदार रेसिपी। अब छोले बच भी जाते हैं ना अगर आपके किसी दिन, तो आप इस तरीके से इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा फ्लेवर अलग लगता है और आप कैसे खुशी खुशी खा जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी सिंधी छोला पाव चाट बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू रेसिपी के साथ। अंटिल देन फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। This is Nikita signing off. Until next time, bye bye, take care, stay healthy, stay happy, and stay safe.